जय माता की सभी को। जय माँ काली। आजकल जो युवा वर्ग है वो यूट्यूब चैनल को देख के काफ़ी तंत्र साधनाओं की ओर अग्रसर हो रहा है। तंत्र साधनाओं में भी बटुक भैरव, काल भैरव, काली, महाकाली, शमशान काली इत्यादि इत्यादि साधनाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ तो बहुत ही निम्न स्तर की साधनाएं चल रही हैं, जैसे परी साधना, जिन्न साधना, पिशाच साधना, कण पिशाचनी, भूत प्रेत साधना इत्यादि। तो मैं आज आप सभी लोगों को यह इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारी साधनाएं हर किसी के लिए नहीं हैं। पहले आप आत्म मंथन करिए, अपने आप को, अपने स्वभाव को समझिए, फिर साधनाओं की ओर जाइए। किसी को भक्ति भाव पसंद है, किसी को सेवा पसंद है, किसी को योग मार्ग पसंद है, किसी को कर्म पसंद है, किसी को तंत्र मार्ग पसंद है। सारे मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। ईश्वर ने कोई मार्ग सबके लिए बनाया है। इसलिए पहले आप ये समझें, स्वयं का आत्ममंथन करें कि मेरे लिए कौन सी साधना है, किस देवी देवता में आपकी रुचि है, किस तरफ आपका रुझान है। ऐसा तो नहीं आप भक्ति मार्ग के साधक हैं और जाके सीधे शमशान में बैठ जाएं, तो नुकसान तो आपका होना ही है, ये तय है। क्योंकि आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। आप उन अनुभवों के लिए अभी परिपक्व नहीं हुए हैं जो इन साधनाओं में साधक को होते हैं। आज हम बात करते हैं कि माँ काली की साधना में, चाहे आप भक्तिभाव से करें, चाहे मंत्र साधना करें, चाहे दीक्षा के साथ करें, अनुभव तो आपको होंगे। जैसे आप कहीं मेले में गए होंगे तो तरह तरह के झूले आपने देखे होंगे। ये माँ काली की साधना वो झूला है जो आपको पूरी तरह से शेक कर देती है और इस तरह झुला देती है कि आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए पहले आप स्वयं को तैयार करें। लोग आज फ्री में साधना बांट रहे हैं, मंत्र दीक्षा बांट रहे हैं, केवल अपना चैलेंज चलाने के लिए। आज उन्हीं सबको देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी था। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी साधकों को, दर्शकों को, जिन तक ये वीडियो पहुँचे, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी साधना में जाएं तो पहले पूरी तरह से आप तैयार हों। आप अपने आप को आके अपने स्वभाव का आकलन करें, अपना आत्ममंथन करें, तब साधनाओं में आगे बढ़ें। अब मैं बात करता हूँ उन भक्तों के लिए या उन साधकों के लिए, उन जिज्ञासुओं के लिए जो माँ काली की साधना में जाना चाहते हैं। देखिए, माँ काली बहुत ही ममतामयी है, करुणामयी है, यह बात सत्य है। परंतु ये उसकी साधना है, ये एक आग का दरिया है जिसे पार करके आपको जाना होगा। परीक्षा तो आपको देनी होगी। और मेरा अपना अनुभव इस साधना का ये रहा है, जैसे ही आप माँ काली की साधना आरंभ करते हैं, आपके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, दुख आना शुरू हो जाते हैं, सभी आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं, आपका वैराग्य बढ़ जाता है, संसार से मोह भंग हो जाता है। आपको जीवन में यह समझ में नहीं आता अब मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या करूं। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना आप इस संसार के ही होकर रहते हैं और ना ही पारलौकिक होकर रहते हैं। वो ऐसी ऐसी परीक्षा लेती है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ कुछ भी, किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है।
रात को आपके सामने आके कोई खड़ा हो जाए, आपके ऊपर कोई बैठ जाए, या किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप बिल्कुल अकेले हों, आपका नुकसान हो जाए, हर तरह की परीक्षा लेके वो आपको पूरी तरह जब ठोक बजा लेगी तब वो अपनी शरण में लेती है। अगर ये सारी परीक्षा देने को आप तैयार हैं तब इस साधना में आइए, पूरी तरह से मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि पहले आप बटुक भैरव साधना करें, उसके बाद काल भैरव साधना करें, ताकि आप मानसिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हो जाएं, आपकी ऊर्जा पैर चक्र जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। जब आप भैरव साधना कर लेते हैं तब आप वो भगवती की ऊर्जा को धारण करने के योग्य हो जाते हैं। तब आप पहले भगवती का नाम स्मरण करिए, फिर भगवती स्वयं आपको गुरु से मिलाएगी, वो गुरु आपको मंत्र दीक्षा देंगे, उसके बाद आप साधना में आगे बढ़िए। लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, साधना को समय दीजिए। एक क्षण में कोई काम नहीं बनता है। अगर आप भगवती की साधना में आ रहे हैं तो ये सोच कर आ रहे हैं कि मेरा ये पूरा जन्म भगवती को समर्पण, और आगे जो भी जन्म होंगे भगवती की इच्छा अनुसार वो भी उसी को समर्पण। तो आपको ये नहीं सोचना है मुझे अभी तुरंत मोक्ष चाहिए या भगवती से ये चाहिए। अब वो भगवती के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आपको इस लाइफ में मुक्ति देती है या आगे और 2 3 4 10 15 20 लाइफ वो और अपनी शरण में रखते हुए आपको आगे की ओर ले जाती है। तो इस वीडियो में मैं ना ही आपको कोई मंत्र बता रहा हूँ ना तंत्र बता रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करिए। पहले समझ लीजिए क्या आप इस साधना में जाने योग्य हैं। यूं ही माँ काली की साधना में भक्ति भाव और करुणा भाव, दास भाव, ये भाव नहीं चलते हैं। वो परीक्षा लेगी, चाहे आप किसी भाव से आइए। अगर आप IAS के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। आप ये सोचें मैं किसी की गुलामी करके, चाटुकारिता करके या नकल करके परीक्षा में पास हो जाऊं, तो ऐसा होने से रहा। इसीलिए आप इधर से सुनकर, कहीं से पढ़कर कोई भी मंत्र जाप ना करें। भगवती की साधना में आ रहे हैं तो पूरी तरह से तैयार होके आएँ। भगवती को अपने आप को एक शिशु की तरह समर्पित कर दें और परीक्षा के लिए तैयार रहें। परीक्षा हर तरह से होगी और इस परीक्षा के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कहां से और कैसे शुरुआत करनी है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की सभी को, जय महाकाली।